नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम कुछ खास रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी रेखाएं जो कि आपकी हृदय रेखा और आपके मस्तिष्क रेखा है, यानी कि आपके हेडलाइन के मध्य में पाई जाती है, जहां पे आपके क्रॉस का साइन रहता है। लेकिन क्रॉस के साइन के विपरीत ये साइन मनुष्य के लिए काफ़ी घातक है। ये ऐसा साइन है जो कि व्यक्ति को काफ़ी समस्याएं व्यक्ति के लिए पैदा करता है। और टाइम टू टाइम, ऐसे टाइम में जबकि आपने बहुत मेहनत से कोई काम करा है और उस काम में लास्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम्स आती है, लास्ट टाइम में वो काम आपका पूरा नहीं हो पाता। इसके लिए कौन सी रेखा जिम्मेदार है और वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, उसके बारे में आज आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए और उसे अच्छी तरीके से समझिए। दोस्तों, जब भी ये जो आपका क्षेत्र है ना, ये आपकी हो गई हृदय रेखा, हो गई जो यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई। ये आपकी यहाँ से आके मस्तिष्क रेखा हुई जो यहाँ से आके आपके मंगल के क्षेत्र और चंद्र के क्षेत्र के मध्य तक आती है, ठीक है, सामान्य तौर पे। अब यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो आपका क्षेत्र है, ये आपकी हृदय रेखा हो गई और ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई। इसी के मध्य में यहाँ पे सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि कुछ लोगों में यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ये हमारे क्रॉस का रहस्य वीडियो है, उसके द्वारा आप देख ही चुके हैं, या आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य रेखाएं होती हैं, जैसे कि सामान्य तौर पे आप देखेंगे इस तरीके की 3 से 4 रेखाएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। खासकर इस मूवमेंट में अगर मिल जाए नीचे की तरफ, यानी चंद्र की तरफ आती हुई लकीरें मिल जाए, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों। इस स्थिति में व्यक्ति किसी एक काम पे, किसी भी एक कार्य पे वो मन नहीं लगा पाता, कोई भी काम पूरे दिल से नहीं कर पाता। वो हमेशा, जैसे कि आज कोई नया काम सोचेगा तो आज से अगले 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक उस पर पूरी एनर्जी लगाएगा, पूरा टाइम देगा। लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति फिर उससे उसका मन उबने लगेगा, धीरे धीरे वो वापस फिर चाहेगा कि कैसे उस काम को ख़त्म करूं, क्योंकि तब तक उसके दिमाग में कुछ और नई बातें आ जाती हैं, कुछ और नया वो करने की सोचने लगता है। तो ये रेखाएं जब भी आपके आ जाए तो पता चलता है कि व्यक्ति की मानसिकता स्थिर नहीं है और उसे वो बार बार बदलने के लिए बाध्य करती रहती है। तो इस स्थिति में व्यक्ति के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा मान लो अगर आपके इस क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ये रेखाएं जाने लगे, ऊपर की तरफ ये रेखाएं जाने लगे, तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों। उस स्थिति में ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना निश्चिंत हो जाता है, ऐसा सोचने लगता है कि अब तो मेरा काम हो ही गया। इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसके पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे उसके साथ बहुत गलत हो रहा है और उसका सब कुछ, मतलब उसके साथ प्रॉब्लम आने वाला है। तो इस स्थिति से वो अवगत नहीं हो पाता और उसके साथ कुछ उल्टा हो जाता है, जैसा कि वो नहीं चाहता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में और कुछ रेखाएं होती हैं, जैसे कि आपको इस मस्तिष्क रेखा को काटती हुई एक रेखा आएगी जो यहाँ से थोड़ा सा त्रिभुजाकार होगी, ये ऊपर की तरफ निकली होगी, ठीक है। और इसमें नीचे से एक लकीर आएगी जो कि अगर आपकी फेट लाइन आई हुई है तो उससे थोड़ा सा अलग हटके, मतलब अगर फेट लाइन यहाँ से गई हुई है ना, थोड़ा सा अलग हटके रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के साथ विचित्र घटनाएं होती है। इस पोजीशन में व्यक्ति जब अच्छी अवस्था में रहेगा, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उसके आजीविका के साधन, यानी कि उसका बिजनेस या नौकरी प्रॉब्लम में आएगी। और जब उसकी नौकरी अगर अच्छी स्थिति में है तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मतलब उसकी हेल्थ प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट होगी। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। इसके अलावा अगर आपके इस क्षेत्र में, खासकर इस चंद्रमा के क्षेत्र में मैं बात करूं, तो इस क्षेत्र में जब भी यहाँ से आपको इस तरीके की रेखा सिर्फ मंगल के प्रथम क्षेत्र से होते हुए और चंद्रमा के इस क्षेत्र तक कोई द्वीप आकार की रेखा जब इसे काटने लगे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति भटक जाता है। ऐसी स्थिति में भी वे क्लियर नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये उसके लिए घातक होता है। तो जब भी ऐसी रेखा हो तो अपने आप को काफ़ी संतुलित रखे, दिमाग को एक जगह पर रखे और सही निर्णय लेने की कोशिश करे, लोगों से सलाह ले, उसके बाद ही कोई काम करे। इसके अलावा आपके खासकर इस शुक्र क्षेत्र से जब कोई रेखा ऐसे निकले, ठीक है, आपके भाग्य रेखा को काट दे, ठीक है, और यहाँ से आपकी जो ये हृदय रेखा, ये जो आपकी फेट लाइन गई हुई है, ये यहाँ से निकलती हो, इसके करीब जाके और करीब से जाके एक दूसरी रेखा, ठीक है, ये रेखा ऊपर की तरफ हल्का सा उठ जाए, ये दूसरी तरफ ये रेखा निकल जाती है। उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में व्यक्ति के साथ अगर कोई पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ
जो आपके पार्टनर हैं उनकी तरफ से धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उस स्थिति में आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों में बच के रहें और किसी भी प्रकार के आप कुछ ऐसा न करें, कुछ ऐसी असावधानी न बरतें जिस कारण आपके जीवन में समस्या आने पड़े। तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति को बचना होता है। वैसे भी जब भी आपके साथ कुछ मुसीबत आए ना वैसा, तो आप देखेंगे तो ऐसी रेखा डेवलप होती नज़र आपको आ जाएगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में जब भी कोई आड़ी रेखा आपको काटने लगे, जब भी आड़ी रेखा यहाँ पर एक रेखा होती है जो कि आपको सीधा बोल्ड यहाँ से यहाँ तक चली जाती है, जो कि नीचे एकदम नीचे के क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। नीचे के क्षेत्र से अगर वो निकल के कोई जाती है रेखा, मैं फिर से बता देता हूँ, नीचे से अगर कोई क्षेत्र से निकल के जाती है रेखा तो ये दूसरी रेखा हो गई, फिर इसकी दूसरी एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन अगर ऊपर ही ऊपर यहाँ से ऐसे काटने लगे तो ये व्यक्ति के अवनति के सूचक है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की हानियाँ उसे उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उसे किसी भी प्रकार के झगड़े से बचना चाहिए, किसी भी प्रकार के मनमुटाव कहीं भी हो, खासकर फैमिली में किसी भी मनमुटाव से उसे निश्चित रूप से बचना चाहिए, नहीं तो उसके लिए घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस मंगल के क्षेत्र की। मंगल के क्षेत्र पर जैसा कि आप इस पाम में देख रहे हैं, ठीक है, ये मैंने एक सिंपल रखा हुआ है बताने के लिए आप लोगों को पाम, लेकिन इसमें बता देता हूँ। जब इसमें जो ये रेखा सामान्य तौर पे निकली है, जब भी इस रेखा को कोई आड़ी रेखा ऐसे ऐसे यहाँ पे काटने लगे, उस स्थिति में मनुष्य को काफ़ी संभल के रहना चाहिए। उस स्थिति में भी उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जब भी आपके मंगल के इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में ऐसी रेखा एक दूसरे को उभर के काटने लगे, तो व्यक्ति को न्यायालय से संबंधित, पुलिस से और उसके वेल्थ से और उसके हेल्थ से, तो हर एक तरफ से उसके साथ परेशानियाँ एक साथ उमड़ आती है। तो इन सब परिस्थितियों से बचना चाहिए, खासकर तब जबकि सूर्य की रेखा भी आपका साथ न दे रही हो, सूर्य की रेखा में भी कहीं क्रॉस आ गया हो या कहीं पे यहाँ पे आपको जाली आ गई हो, तो इस स्थिति में आपको अपनों का भी साथ नहीं मिल पाता है। तो ऐसी जब सिचुएशन बने तो उस स्थिति में लोग को अपनी भाषा पे और अपने कार्यकलापों पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। उस समय जो भी बोले काफ़ी सोच के बोले, सोच समझ के, क्योंकि ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? जब आप उसे अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, तभी निकलेगा। आपको सिर्फ मुसीबत बता देना मेरा काम नहीं है, उसका सोल्यूशन भी देना मेरा काम है, और मैं वो आपको समय समय पर देता रहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं कि आगे आपको कोई मुसीबत नहीं आए। दोस्तों, सामान्य सा फंडा है कि आपका जो आज का वर्तमान है, मतलब जो आप आज कर रहे हो, वही कुछ दिन के बाद आपके किस्मत के रूप में आपको वापस मिलना है। मतलब जो आज आप कर रहे हो वही कल का आपका भाग्य होता है। तो आज आप अगर सही करोगे तो कल का भाग्य निश्चित रूप से अच्छा आएगा। आज आपने किसी के साथ गलत किया तो कल के डेट में आपके साथ गलत होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा आप एकदम मन में बिठा लो, कुछ गलत करोगे तो गलत वापस आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नेचर जो है ना, प्रकृति जो है ना, वो पूरा क्रूर है। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हो नहीं हो, वो तो बस देखता है आपका हिसाब कि हाँ इस बंदे ने इतना दिया, ऐसा दिया, तो ठीक है वापस ले ले, आपको वही देगा। आपको कुछ अलग से आप पे कोई मेहरबानी नहीं होने जा रही है, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। जो आप दोगे वही आपने वापस मिलना है। तो लेकिन इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं कि हाँ, जब भी क्षेत्र कुछ प्रॉब्लम आई, उस खास क्षेत्रों से संबंधित जगह को आप देखोगे, इंडिकेशन आपको मिलने लगेंगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आने वाली है या इस जगह पे आ रही है। तो इन सब अस्थायी रेखाओं के द्वारा आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इस क्षेत्र में इन रेखाओं का क्या गणित है। इसके अलावा और दूसरे क्षेत्र में गलत रेखाओं का क्या नुकसान होता है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।